चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? ऑप्शन है कार्टोसेट 2B, कल्पना फर्स्ट, इनसेट 2E या सत्यभामा सेट। इसका सही उत्तर होगा सत्यभामा सेट। कहाँ के छात्रों के द्वारा बनाया गया था? यह एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। कहाँ के छात्रों के द्वारा बनाया गया था? चेन्नई के छात्रों के द्वारा, चेन्नई के सत्यभामा विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया था। इसमें छात्र और शिक्षकों के द्वारा ही बनाया गया था सत्यभामा सेट। इसे प्रक्षेपित कब किया गया है? इससे प्रक्षेपित किया गया है 22 जून सन 2016 को। सन 2016 में इसे प्रक्षेपित किया गया है। कार्टोसेट 2B क्या है? यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस को नियंत्रित करने वाला या गैसों को एकत्रित करने वाला उपग्रह है। कल्पना फर्स्ट क्या है? यह एक प्रकार का मौसम उपग्रह है। यह क्या है? मौसम उपग्रह है। ठीक है। इनसेट 2E क्या है? यह भूस्थैतिक संचार उपग्रह है। आपको सभी चीजें। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? नॉक नी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड, पारा, आर्सेनिक या केडियम। पारा क्या है? पारा क्या है गुरु? यह बिना माता रोग के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? बिना माता रोग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? पारा या मर्क्यूरी। कैडियम क्या है? कैडियम क्या है? यह हड्डी के इटाई रोग के लिए जिम्मेदार होता है। हड्डी के इटाई रोग, आपने सुना होगा, इटाई रोग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? कैडियम। अगला है आर्सेनिक। आर्सेनिक किस कार्य में आता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्लोराइड इसका सही उत्तर होगा। नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी कौन होता है? फ्लोराइड। इसकी कमी से क्या होता है? नॉक नी सिंड्रोम, घुटनों का आपस में जुड़ना, घुटनों से जुड़ी समस्या होती है। घुटने जुड़ने लगते हैं, आपके दौड़ते समय घुटने एक दूसरे से टच होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? नॉक नी सिंड्रोम। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? एक पौधा है, इसमें 2 पुष्प हैं। ठीक है, इसमें 2 पुष्प हैं। परागकण कहां से निकलता है? एक पुष्प के परागकण से, परागकोश से परागकण को निकाला जाता है और उसी परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? पौधा एक ही है गुरु, याद रखना है। इसे अपन क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। एक ही पौधे के 2 फूलों में हो जाता है क्या? सजात पुष्पी परागण। ठीक है। स्वयुग्मन क्या होता है? स्वयुग्मन क्या होता है? एक ही व्यक्ति के आने वाले युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? स्वयुग्मन। एक व्यक्ति है, ये यहां से जो युग्मक आएंगे ध्यान से सुनिएगा। एक ही व्यक्ति के युग्मन, एक व्यक्ति है, इसका युग्मक यहां आ गया, उसी व्यक्ति का युग्मक दोबारा यहां आ गया। इस स्थान को क्या बोला जाएगा? स्वयुग्मन कहा जाएगा। पर परागण क्या होता है? पर परागण क्या होता है? परागकणों को परागकोश से फूलों में वर्तिकाग्र का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पर परागण। ध्यान से सुनिएगा। परागकणों को परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? कौन सी भाषा उच्च स्तरीय है? कोबोल, पास्कल, बेसिक या सभी? यह सभी की सभी भाषाएं कंप्यूटर की ही भाषा है और यह उच्च स्तरीय भाषाएं के रूप में इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या है? मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुंह में कौन सा पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। मुख से पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट का। वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा पाचन लाइपेज करता है और लाइपेज कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। लाइपेज इसका पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। ग्रहणी में क्या पाया जाता है? पेप्सीजन प्रोटीन पाया जाता है। पेप्सीजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ग्रहणी में। इसलिए प्रोटीन का पाचन भी ग्रहणी में होता है। आपको सभी की सभी बातें याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? महासचिव जो सन 2019 में थे वह आज भी है, लेकिन आप जब पेपर देने जाइएगा तो अपडेटेड क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि महासचिव फिर से पढ़ लीजिएगा, यह बदलते रहते हैं। आज भी जो अभी महासचिव हैं वह हैं अंतोनियो गुटेरेस। इनका शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ है? आप कह सकते हैं कि यह पद कब से संभाल रहे हैं? 1 जनवरी सन 2017 से। 1 जनवरी सन 2017 से। आपसे अगर मैं पूछूं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र महासंगठन
या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है? 24 अक्टूबर सन 1945। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको उत्तर देना पड़ेगा न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, साथ में राष्ट्रों के बीच में सकारात्मक संबंध को स्थापित करना। कौन कौन से इसके मुख्य उद्देश्य हैं? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और राष्ट्रों के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करना। अगर आपसे पूछूं मैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह सरकारी है या गैर सरकारी है या अंतर सरकारी संगठन है, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, इससे जुड़ा अंतिम देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ अंतिम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान आप याद कर सकते हैं। 193वां देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बातें आपको कम से कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया? 2016 में नई दिल्ली में उसका देहवासन हो गया। इसका सही उत्तर होगा सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा, इनका जन्म हुआ है सन 1922 में। 1950 में इन्हें सम्मान मिला है फ्रांस का। कौन सा? फ्रिक्स डीला सम्मान। फ्रिक्स डीला सम्मान मिला है। यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गैर फ्रांसीसी कलाकार हैं और उन्हें यह सम्मान मिला है। ठीक है, फ्रिक्स डीला सम्मान, यह एक चित्रकार थे। सन 2016 में इनकी मृत्यु हुई है। 1981 में इन्हें पद्म श्री का अवार्ड मिला है। 1981 के बाद सन 2007 आपको याद रखना है, सन 2007 में इन्हें पद्म भूषण मिला है और सन 2013 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह आपसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर से बताइएगा, सैयद हैदर रजा, इनका जन्म कब हुआ है? सन 1922 में। सन 1922 में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है? सन 2016 में। इन्हें सन 1950 में कहाँ का सम्मान मिला है? फ्रांस का सम्मान। कौन सा सम्मान मिला है? फ्रिक्स डीला सम्मान। 1981 में क्या हुआ है? 1981 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2007 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और सन 2013 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बात करते हैं एम.एफ. हुसैन के बारे में। एम.एफ. हुसैन के बारे में। एम.एफ. हुसैन, इनका जन्म हुआ है कब? सन 1915 में। यह भी एक प्रकार के चित्रकार ही थे। इनका पूरा नाम है, एम से मतलब है मकबूल, एफ से मतलब है फिदा और हुसैन तो ठीक ही है। मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम है। यह चित्रकार हैं और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1915 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? लंदन में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इन्हें पद्मश्री मिला है कब? 1966 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गोल्डन बियर से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया था किसी फिल्म के लिए। कौन से फिल्म के लिए? थ्रू द आइज ऑफ पेंटर। थ्रू द आइज ऑफ पेंटर के फिल्म के लिए इन्हें गोल्डन बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, दिल्ली में, मुंबई में या अहमदाबाद में? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यह एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। यह एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। इसमें मानव प्लस संस्कृति के एकीकृत विकास की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भोपाल में माधव स्प्रे संग्रहालय स्थित है। भोपाल में कौन सा माधव स्प्रे संग्रहालय स्थित है? मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाए तो माधव स्प्रे संग्रहालय कहाँ स्थित है? चलिए, इसमें जानेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक संग्रहालय। हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की? माधव स्प्रे संग्रहालय। माधव स्प्रे संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसके बाद सांची एक संग्रहालय है। सांची में एक संग्रहालय स्थित है। सांची कहाँ स्थित है? रायसेन में स्थित है। ठीक है, एक और संग्रहालय खजुराहो में एक संग्रहालय स्थित है। खजुराहो संग्रहालय, खजुराहो कहाँ स्थित है? छतरपुर में स्थित है। ठीक है, अब और ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना 1909 में की गई है। केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना 1909 में की गई है। जो राज्य का केंद्रीय संग्रहालय है यह गुर्जरी महल में स्थित है। गुजरी महल जो कि ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। केंद्रीय संग्रहालय जिसकी स्थापना इंदौर में की गई है
1931 में जिसकी स्थापना की गई है, यह एक केंद्रीय संग्रहालय है। यह कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? 1975 से लेकर 76 के बीच में इसकी स्थापना की गई है। किसकी? दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना यह कहाँ की गई है? जबलपुर इसका सही उत्तर होगा। जबलपुर में दुर्गावती संग्रहालय स्थित है। तुलसी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? राम भवन सतना में, जो कि 1978 में इसकी स्थापना की गई है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी पुरातात्विक संग्रहालय थे उनके बारे में हमने बात कर लिया है। कौन कौन से? एक माधव स्पेस संग्रहालय भोपाल, सांची संग्रहालय भोपाल रायसेन, खजुराहो संग्रहालय छतरपुर में क्या है? खजुराहो संग्रहालय। 1909 में राज्य के केंद्रीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। कहाँ? गुजरी महल में, जो कि ग्वालियर में स्थित है। 1931 में इंदौर में संग्रहालय स्थापित किया गया है, 1931 में। ठीक है। दुर्गावती संग्रहालय 1975 से 76 के बीच में जबलपुर में, और अंतिम संग्रहालय मैंने आपको बताया 1978 में इसकी स्थापना की गई है। तुलसी संग्रहालय राम भवन में स्थित है। राम भवन में स्थित है कौन? तुलसी संग्रहालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फुटबॉल विश्व कप 2018। यह उस समय का करंट अफेयर्स था जब पेपर हुआ था 2019 का। ठीक है। फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका क्या नाम था? मतलब क्रोएशिया की जो प्रधानमंत्री थी उसका क्या नाम था? सही उत्तर होगा कोलिंदा गर्बर कितारोविच। यह प्रश्न आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह फिर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 40वां नंबर है। प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है? किस संविधान संशोधन के तहत? तो आपको बताना पड़ेगा 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। 21वें के कार्य क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल कर दिया गया। 21 में, अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित कर दिया गया। यह किस मामले के कारण हुआ था? इसका सही उत्तर होगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यह किससे संबंधित है? गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। यह गोपनीयता से संबंधित था। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। यह मामला किससे संबंधित था? राज्य के दायित्व से संबंधित था। राज्य का दायित्व जीवन संरक्षित हेतु राज्य का क्या दायित्व है? चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यह किससे संबंधित था? जीवन अधिकार के रूप में संबंधित था, मतलब आश्रय अधिकार के रूप में संबंधित था। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से ही हमें आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21A में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21A में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यह अधिकार लागू कब से हुआ है? 1 अप्रैल सन 2010 से इसे लागू कर दिया गया है। कौन सा अधिकार? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए।